बैटल ऑफ सिफीन के बारे में हम अपनी बात शुरू करेंगे, ठीक है। लास्ट हमने जो है ना वो डिस्कशन किया किसके ऊपर, जंग जमल के ऊपर, ठीक है। ऑल राइट, चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बैटल ऑफ सिफीन का ये सीन था कि ये बेसिकली ना वॉर थी विच वाज कंडक्टेड, विच अकर्ड इन 657 एडी, ठीक है। हजरत अली ने ये जंग लड़ी थी अमीर मुआविया के खिलाफ, ठीक है। उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बैकग्राउंड जो आपका P1 बनेगा, ठीक है। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात समझाई थी कि हजरत अली की एक पॉलिसी समझाई थी जमल पढ़ाते हुए, चेंज ऑफ गवर्नर्स की, सही है ना। उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाईजान आपके जो प्रोविंसेस होते थे उनके ऊपर गवर्नर्स अपॉइंट करता था खलीफा वक्त, ठीक है ना। जो भी कैलिफ ऑफ द टाइम होता था वो प्रोविंसेस के ऊपर गवर्नर्स को अपॉइंट किया करते थे। अब सीन क्या होता है, सीन ये होता है कि हजरत अली ने बहुत सारे प्रोविंसेस में चेंजेस लाई और वो सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। सीरिया की जो पोस्ट है, ठीक है ना, सीरिया के जो गवर्नर थे वो कौन थे, अमीर मुहाविया। और मुहाविया जो है उनको किसने अपॉइंट किया था, मुहाविया वाज अपॉइंटेड बाय हजरत उमर। हजरत उस्मान ने इनको नहीं रिमूव किया था, ठीक है, बिकॉज ही वाज डूइंग हिज जॉब, राइट। अब हजरत अली के टेन्योर में क्या होता है, बेसिकली हजरत अली को लगता है कि भाई मुहाविया को जो है वो सीरियन गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया जाना चाहिए, एंड आई शुड मेक सोहेल बिन हनीफ द न्यू गवर्नर ऑफ सीरिया। तो हजरत अली सोहेल बिन हनीफ को भेजते हैं और बोलते हैं आप जाएं और मुहाविया को बोलें कि वो इज्जत और एहतराम के साथ और बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली आपको गवर्नरशिप का चार्ज हैंड ओवर कर दें। अब सोहेल बिन हनीफ जब पहुंचते हैं सीरिया तो मुहाविया डिनाई करते हैं, मुहाविया बोलते हैं मैं वह अपनी कोई पोस्ट नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। दूसरा मुहाविया ये कहते हैं कि भाई मैं तो अली को कैलिफ मानता ही नहीं हूं। मैं, आप देखें बात इसको समझनी है गौर से। सोहेल बिन हनीफ जा रहे हैं मुहाविया के पास, सोहेल बिन हनीफ मुहाविया को कहते हैं कि मुझे अली ने गवर्नर के तौर पर बना के भेजा है, तो आप स्टेप डाउन हो जाए सीट से, मुझे आने दें। मुहाविया कहते हैं रुको जरा सब्र करो, मैं तो अली को कैलिफ ही नहीं मानता, तो मैं उसकी इस पॉलिसी में को कैसे एक्सेप्ट करूंगा। और फिर मुहाविया कहते हैं हजरत अली के लिए एक मैसेज भिजवाते हैं। मैसेज क्या होता है कि आप हजरत उस्मान की जो रिवेंज है, हजरत उस्मान का जो डेफिनेटली आप अभी हमने पूरी जंग जमल के अंदर यही बात पढ़ी थोड़ी देर पहले कि हजरत तला जुबैर और आयशा को किस चीज का रिवेंज चाहिए था, उनको इस चीज का रिवेंज चाहिए था कि जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया है उनके कातिलों से बदला लें। ये पढ़ा ना हमने, डिमांड ऑफ तला एंड जुबैर, ठीक है, एंड आयशा। तो सेम इसी तरीके से होता यह है कि जो मुहाविया है वो हजरत अली को कहते हैं कि आप जो है वो बदला लें हजरत उस्मान के कातिलों का, फिर हम आगे कोई भी बात करेंगे, ठीक है। अब जाहिर है एक साथ 656 के अंदर जब बैटल ऑफ बसरा हो गई तो 657 में हालात और खराब हुए। भाई मुहाविया ने कहा अब तो बैटल ऑफ बसरा भी हो गई है, तला जुबैर और आयशा ने भी जंग लड़ी ही इसलिए अली के खिलाफ ताकि वो उस्मान के कातिलों का बदला लें। मुहाविया ने बोला मैं भी आपकी बात आगे दूसरी तभी सुनूंगा जब आप जो है ना वो उस्मान के कातिलों का बदला लेंगे। हजरत अली ने बोला अभी 1 साल हुआ है, अभी हालात सही नहीं है, मुझे जो है ना वो डेफिनेटली बदला तो लेना है, मैं तो उस्मान के कातिलों को छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन अभी ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ बसरा की वजह से, जंग जमल की वजह से सिचुएशन और वर्स हो गई। मुहाविया प्रेशराइज करने लगे कि आप जो है ना वो मुझे गवर्नर की पोस्ट से हटाना क्यों चाह रहे हैं, मैं तो नहीं हटूंगा, मैं तो आपको खलीफा ही नहीं मानता, आप तो बस एक काम करें, आप पहले जो है ना वो उस्मान के कातिलों को पकड़ें। उसके बाद मुहाविया ने क्या किया, बेसिकली मुहाविया ने ग्रैंड मॉस्क ऑफ डेमस्कस के अंदर जो है वो बेसिकली डिस्प्ले करना शुरू कर दी दो चीजें, क्या, हजरत उस्मान का कमीज, ठीक है, हजरत उस्मान का कमीज, ठीक है ना, ब्लड स्ट्रेन वाला, खून वाला बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा क्या डिस्प्ले करना शुरू कर दिया, अमीर मुहाविया ने डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया, वन अदर थिंग दैट वाज द चॉप फिंगर्स ऑफ नायला। नायला की चॉप फिंगर्स, नायला कौन है, हजरत उस्मान की वाइफ, उनकी चॉप फिंगर्स और हजरत उस्मान का ब्लड वाला जो कमीज था वो डिस्प्ले करना शुरू कर दिया मुहाविया ने इन द ग्रैंड मॉस्क ऑफ डेमस्कस, ठीक है ना। अब क्या सीन होता है, लोगों के अंदर जज्बा आ जाता है, इस एक्ट की वजह से हुआ क्या, लोगों ने जब जाकर हजरत उस्मान का कमीज देखा ना, लोग रोने लगे। उन्होंने जब नायला की कटी हुई उंगलियां देखी तो वो रोने लगे। उन लोगों में जज्बा आ गया कि हमें भी उस्मान के कातिलों का बदला अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी हमें उस्मान के कातिलों को पकड़ना है।
तो इस तरीके से मुआविया ने लोगों को हजरत अली के खिलाफ भड़काना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद हजरत अली ने क्या मना किया था? नहीं, हजरत अली कह रहे थे बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हजरत अली ने जो है वो मालिकुल अश्तर, जो कि हजरत अली के एक बहुत ही प्रोमिनेंट मिलिट्री कमांडर थे, उनको, वो जो है, उन्होंने सीरिया के आसपास वो अपनी रेड्स कंटिन्यू रखी, ताकि जो है ना वो ऐसा नहीं हो कि मुआविया एकदम से कोई अटैक कर दें, या जो है ना वो कोई एक एक बुरी जो है ना वो सिचुएशन क्रिएट हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही थी। हजरत अली ने जो है वो जरीर बिन अब्दुल्ला को भिजवाया पीस का पैगाम बे के मुआविया के पास, लेकिन मुआविया ने उसको रिजेक्ट किया। मुआविया ने बोला नहीं, मैं अली को खलीफा नहीं मानता, मैं अपनी पोस्ट से नहीं हटूंगा, मैं लोगों को इसी तरह भड़काऊंगा, मुझे जो है ना वो अली को बोलें कि वो उस्मान के कातिलों का बदला लें, ठीक है ना। अब क्या सीन होता है भाई? अब दोनों आर्मीज जो हैं वो आकर मिलती हैं एट अ प्लेस विच इज कॉल्ड सिफीन। और सबसे पहले एज पर इस्लामिक रूल सबसे पहले नेगोशिएशंस स्टार्ट होती हैं, लेकिन नेगोशिएशंस फेल हो जाती हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या सीन होता है? मुआविया जो है वो पानी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हजरत अली की आर्मी सक्सेसफुल होती है, वो नहीं रोक पाता है पानी, ठीक है। 3 महीने तक छोटी छोटी मोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, और फिर आता है रजब। अब अरबिक कल्चर के अंदर रजब का जो महीना था, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ सेक्रेड मंथ, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ सेक्रेड मंथ। उसके अंदर लड़ाई नहीं होती है। तो स्किर्मिशेस का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल लड़ाइयाँ, सही है। चल रही है, चल रही है, चल रही है, अभी बैटल ऑफ सिफीन हुई नहीं है, ये सब उसका बैकग्राउंड है, ठीक है ना। यानी बैकग्राउंड इन सेंस के प्री इवेंट्स है, ठीक है ना। तो अभी तक चल रही है, नेगोशिएशंस फेल हो रही हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही हैं, फिर आ जाता है रजब, तो एक और मौका हमें मिलता है। द मंथ ऑफ रजब गेव अस अनदर चांस फॉर नेगोशिएशन। हजरत अली और मुआविया दोनों जो है ना वो रुक जाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि भाई रजब के अंदर डेफिनेटली इट्स अ सेक्रेड मंथ, तो लड़ाई तो हो नहीं सकती है। तो कुदरत ऐसी होती है कि दोनों को एक और मौका मिलता है। किस चीज का मौका मिलता है? दोनों को एक और मौका मिलता है सुलह करने का, आपस में बातचीत करने का, ठीक है। समझ में आई बात? उसके बाद क्या सीन होता है? उसके बाद ये सीन होता है कि मुआविया एक तरफ है, अली एक तरफ है, ये दोनों आपस में जो है ना वो नेगोशिएशंस कर चुके हैं, पहले भी फेल हो चुके हैं नेगोशिएशंस। और अब क्या सीन होता है? अब ये सीन होता है कि रजब आ जाते हैं और एक और मौका हमें मिलता है नेगोशिएशन करने का, यानी 3 महीने की छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद। अच्छा, अब क्या होता है? हजरत अली क्या कहते हैं भाई? बोलते हैं हजरत अली सेंड्स टू टू कंपेनियंस, टू इंपॉर्टेंट कंपेनियंस, अबू दरदा एंड अबू उमामा। हजरत अली अबू दरदा और अबू उमामा को भेजते हैं, ठीक है। कहाँ पर? किसके पास? अमीर मुआविया के पास। और अमीर मुआविया को पैगाम भिजवाते हैं सुलह का, कहते हैं कि बातचीत कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब क्या सीन होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये देखें इधर, ये हजरत अली की आर्मी है, ठीक है, एक तरफ। ठीक है ना। यहाँ पर मैं समझाने के लिए ये आपको, ये हजरत अली की एक तरफ आर्मी है, ठीक है ना। अब होता क्या है? अबू दरदा और अबू उमामा जाते हैं, अमीर मुआविया से मिलते हैं, and अमीर मुआविया सेज के नहीं, मैं तो अली को खलीफा नहीं मानता, आई वोंट एक्सेप्ट एनी ऑफ हिज डिसीजन, जस्ट गो बैक एंड टेल हिम टू टेक रिवेंज ऑन द मर्डरर्स ऑफ उस्मान, आई डू नॉट एक्सेप्ट हिम एज द कैलिफ। ओके। अबू दरदा एंड अबू उमामा आते हैं हजरत अली के पास, और अबू दरदा और अबू उमामा जो है ना वो हजरत अली को कहते हैं कि मुआविया तो इंटरेस्टेड नहीं है नेगोशिएशन में, ही स्टिल वांट्स के, ही डज नॉट एक्सेप्ट यू एज द कैलिफ। एंड उन्होंने कहा है सीधा सीधा कि जो है ना वो हमें तो उस्मान के कातिलों को पकड़ना है, ठीक है ना। अब क्या सीन होता है? अब ये सीन होता है कि अबू दरदा और अबू उमामा ये न्यूज आके देते हैं हजरत अली को, ठीक है ना, कि भाई हजरत मुआविया ने ये बोला है कि मैं अली को खलीफा नहीं मानता, ठीक है ना, और मुझे जो है वो हजरत उस्मान के कातिलों का बदला चाहिए। अब ये सारी जब सिचुएशन होती है, आपस में बातचीत वगैरह चल ही रही होती है, इ- हजरत अली की आर्मी में से कुछ ऐसे लोग होते हैं, कहा जाता है तकरीबन 20,000 लोग ऐसे होते हैं जो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं हजरत अली की आर्मी में से। एंड वो लोग कहते हैं वी आर द मर्डरर्स ऑफ उस्मान। अब अबू दरदा, अबू उमामा, ये जितने सीनियर जो लोग हैं वो सब हजरत अली की तरफ से है ना, हजरत अली आर्मी में से, वो हजरत अली को देख रहे हैं, हजरत अली उनको देख रहे हैं। जाहिर सी बात है सब लोगों को ये शक हुआ कि ये लोग हजरत अली की आर्मी में हैं, तो ये हजरत अली इनके साथ मिले हुए हैं।
ये लोग 20,000 लोग साइड पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं वी आर द मर्डरर्स ऑफ उस्मान। इन लोगों को, ये जो लोग हैं, ठीक है ना, इन लोगों को कहा जाता है खारजाइट्स। क्या कहा जाता है? खारजाइट्स। अच्छा, अब ये जो 20,000 वाला फिगर है, मैं पर्सनली मेर डेफिनेटली अलग अलग सोर्सेज हैं जो है ना वो इसके ऊपर बात करती हैं। कुछ सोर्सेज में 2,000 का भी आया है, कुछ सोर्सेज में 3,000 का भी आया है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं वी आर द मर्डरर्स ऑफ उस्मान, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब अबू दरदा और अबू मामा का तो इतना दिल दुखी होता है, वो कहते हैं कि यार यही लोग हैं। अबू दरदा और अबू मामा जंग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मुआविया और अली के बीच में थोड़ी और बातचीत होती है, और मुआविया कहते हैं कि भाई मुझे आप सीरिया और इजिप्ट दे दें। क्या दे दें? सीरिया और इजिप्ट दे दें, ठीक है। होता यह है कि मुआविया की जब ये डिमांड होती है, हजरत अली कहते हैं नहीं, मैं आपकी ये डिमांड पूरी नहीं करूंगा। हजरत अली ने इजिप्ट का गवर्नर किसको बनाया था? मोहम्मद बिन अबू बकर। चले, अभी पता चल जाएगा आपको इजिप्ट की कितनी कहानी याद है। भाई बताएं, इजिप्ट कब फतेह हुआ था? इजिप्ट कब फतेह हुआ था? मुसलमानों ने इजिप्ट को कब फतेह किया था? फॉल ऑफ इजिप्ट 640 AD के अंदर अमर बिन आस ने किया था, ठीक है। फुस्तात या इजिप्ट इज द सेम थिंग, ठीक है ना। उसके बाद हजरत अली ने यहाँ पर मोहम्मद बिन अबू बकर को बनाया था। क्या बनाया था? गवर्नर बनाया था, ठीक है। और फिर लेटर ऑन हमें पता है कि आगे चल के फिर मुआविया ने अमर बिन आस को दोबारा भेजा था और इजिप्ट जो है ना वो कैप्चर करवाया था। खैर एनी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। होता यह है कि मुआविया कहते हैं कि आप सीरिया और इजिप्ट मुझे दे दें। हजरत अली इसको रिफ्यूज करते हैं। हजरत अली फिर डुअल का चैलेंज देते हैं मुआविया को। मुआविया एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अमर बिन आस एक्सेप्ट कर लेते हैं। अमर बिन आस और हजरत अली का आपस में डुअल हो जाता है। अमर बिन आस और अली जब डुअल करने आते हैं तो अमर बिन आस जो है ना वो डुअल में हार जाते हैं, गिरते हैं घोड़े से। लेकिन हजरत अली उनकी गर्दन पर तलवार नहीं चलाते, ठीक है। और हजरत अली जो है ना वही बेसिकली स्पेयर्स द लाइफ ऑफ अमर बिन आस, ठीक है। उसके बाद जो है वो मेन फाइट स्टार्ट होती है, ठीक है ना। 3 महीने के बाद ये जंग मेन स्टार्ट हुई है, ठीक है। उससे पहले छोटी छोटी चीजें चल रही थी। हजरत अली फोर फ्रंट पर आके लड़ते हैं। मुआविया इज इन हिज कैंप एंड मुआविया को लीड कौन कर रहा है? मुआविया के आमिर को अमर बिन आस, ठीक है। पहले दिन जंग स्टार्ट होती है, मुआविया थोड़े सक्सेसफुल होते हैं। सेकंड डे जो है ना वो हजरत अली सक्सेसफुल होते हैं। थर्ड डे कुछ हजरत अली के पास से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो है ना वो क्या नाम है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो है ना वो हजरत अली की तरफ से या हजरत अली की आर्मी में बेसिकली वो हो जाती हैं। अब ये जो पार्ट है ना, ये ना जंग का जिस्ट है। ये अगर ये नहीं समझा ना आपने, बात खत्म हो जाती है। भाई सुने, तीसरे दिन हजरत अली की जानिब अम्मार बिन यासिर लड़े होते हैं, वो भी शहीद हो जाते हैं। अब बुखारी के अंदर सही, ये बिल्कुल सही सनद के साथ मुस्तनद हदीस है कि अम्मार बिन यासिर, एक बार उन्होंने होली प्रॉफिट से पूछा होता है कि या रसूल अल्लाह, मेरा इंतकाल कब होगा? मेरा मतलब उनके ऊपर बहुत टॉर्चर हो रहा होता है। अबू जहल जो है वो सुमैया और यासिर के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे होते हैं। तो अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप को इस तरह जुल्म में नहीं दे सकता। मेरी जिंदगी कब खत्म होगी? बस मैं, मुझे जो है ना वो इस दुनिया में अपनी, तो होली प्रॉफिट ने फरमाया होता है अम्मार, आपको एक बागी जमात कत्ल करेगी। अ रिबेलियस ग्रुप विल किल यू। यू विल कॉल देम टू द राइट पाथ बट दे विल कॉल यू टू हेल, ठीक है ना। और डेफिनेटली हमें पता है अम्मार बिन यासिर वॉज मर्डर्ड by the by the opponents of Ali and the army by the army of मुआविया, ठीक है। इस तरीके से ये जंग चलती है 3 दिन। फाइनली हजरत अली जो है ना वो सक्सेसफुल होते हैं इस जंग के अंदर, लोगों को पीछे करने में। तो डेफिनेटली जब आपने ये देखा कि हजरत अली की हमने लाइफ इन मक्का के अंदर जंगें पढ़ी हैं, जब भी वो सक्सेसफुल होते थे पीछे करने में लोगों को, लोग वहां से भागते थे। लेकिन इस बार भागे नहीं लोग, मुआविया को यानी अब इस जंग को ऐसे समझें, ये देखें, थोड़ा सा रिपीट करूंगा तो फ्लो में बात आगे लेके जाऊंगा। अली फोर फ्रंट पे हैं। पहले दिन मुआविया सक्सेसफुल होते हैं, अली की आर्मी थोड़े पीछे आती है। सेकंड डे हजरत अली सक्सेसफुल होते हैं। थर्ड डे तो और बुरी लड़ाई होती है, उसमें हजरत अली के कुछ कंपेनियंस शहीद हो जाते हैं। और फिर चलते 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 ऐसा वक्त आता है तीसरे चौथे दिन कि हजरत अली जो हैं वो कैंप पर पहुंच जाते हैं अमीर मुआविया के, और दोबारा उनको डुअल के लिए चैलेंज करते हैं, जो मुआविया एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अमर बिन आस मुआविया को कहते हैं हम जग हार चुके हैं, अली बहुत आगे आ चुके हैं। मेरा ये मशवरा है कि हम कुरान को नेज़ों पर उठाएं
एंड जो है ना वो बेसिकली हम आर्बिट्रेशन के लिए कॉल करें। तो होता क्या है, अमर बिन आस के सजेशन के ऊपर डेमिस्कस के अंदर जो है ना वो एक बहुत बड़ा कुरान होता है, शाही कुरान, ठीक है ना, जिसको मुसफ़े आज़म भी कहा जाता है। उसको 5 लोग अपने ना लेंस के ऊपर उठाते हैं कुरान को, और लोग क्राई करते हैं, कॉल देते हैं कि कुरान विल बी द आर्बिट्रेटर बिटवीन अस, कुरान से हम अपने उस जंग का फैसला करेंगे। हजरत अली कहते हैं अपनी आर्मी को ये ट्रिक है, लेकिन हजरत अली के सपोर्टर्स पीछे हो जाते हैं। कूफा के जो सपोर्टर्स जो जो हजरत अली के साथ होते हैं शुरू में, वो पीछे हो जाते हैं। और फिर फाइनली ये अग्री किया जाता है कि दोनों साइड के ऊपर क्या होगा, आर्बिट्रेशन होगा। ठीक है। आर्बिट्रेशन में ये बोला जाता है कि हजरत अली की जानिब से ये आर्बिट्रेशन साइन करेंगे अबू मूसा अशारी, और इसी तरीके से दूसरी तरफ आपके पास जो मुहाविया हैं उनकी तरफ से ये साइन करने आएंगे अमर बिन आस। ठीक है। 400 लोग ये लेकर आएंगे गवाही के लिए, 400 लोग ये लेकर आएंगे। आर्बिट्रेशन में ये बोला जाएगा कि हज़रत अली और हज़रत मुहाविया दोनों अपनी पोस्ट से उतरेंगे और एक नया खलीफा अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन जब आर्बिट्रेशन अनाउंस किया जाता है तो आर्बिट्रेशन में हज़रत अली के साथ धोखा हो जाता है। अनाउंसमेंट में ये बोला जाता है कि मुआविया वुड बिकम द न्यू कैलिफ, और इस चीज़ को हज़रत अली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आर्बिट्रेशन को डिनाई करते हैं, और हज़रत अली फिर से अगेन छोटी छोटी बैटल्स कंटिन्यू करते हैं अगेंस्ट मुआविया। और छोटी छोटी ये बैटल्स कंटिन्यू होती हैं, और फिर फाइनली कुछ महीने बाद हज़रत अली जो है ना वो एक बड़ी कॉल देते हैं और बड़े अनाउंसमेंट करते हैं। उस अनाउंसमेंट में हज़रत अली ये कहते हैं कि हम जो है ना वो अब एक दोबारा से बड़ी जंग करने जाएंगे। कहाँ पर? हम एक बड़ी जंग करने जाएंगे सीरिया। अगेन सिफीन के बाद हमारी एक फाइनल जंग, एक और जंग होगी बहुत बड़ी, ताकि हम मुआविया के केस को फाइनलाइज कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में एक चीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं द वॉर विथ खारजाइट्स, जिसको आप कहते हो द बैटल ऑफ नहरवान। ठीक है। ये नहरवान कौन है? ये नहरवान जगह का नाम है। ये बेसिकली वही लोग हैं खारजाइट्स जो यहाँ से हजरत अली से अलग हुए थे। ये लोग हजरत अली से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एंड दिस दैट बिकेम नोन एज द बैटल ऑफ नहरवान। और सीरिया में जाकर जो हजरत अली का प्लान होता है कि एक और बहुत बड़ी जंग होगी। देखें, होता ये है, हजरत अली जो है ना वो कॉल देते हैं कि हम जा रहे हैं सीरिया, लेकिन बीच में ये खारजाइट्स अटके हुए होते हैं। तो हजरत अली कहते हैं कि पहले तो मैं खारजाइट्स को मारता हूँ। तो हजरत अली खारजाइट्स को डिफीट करते हैं बैटल ऑफ नहरवान में। ठीक है ना। और उसके बाद अपनी आर्मी को फोर्स करते हैं कि चलें हम डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सपीडिशन सीरिया में, लेकिन आर्मी कहती है हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, जिस वजह से ये एक्सपीडिशन कंटिन्यू नहीं हो पाती है। और मीन वाइल खारजाइट्स में से एक बंदा है जिसका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो है वो हज़रत अली को बेसिकली शहीद कर देते हैं 661 AD। एंड जो केस होता है सीरिया का वो एज इट इज़ मसले में रहता है। ठीक है। सो इफ द एग्जाम, इस तरीके से इस जंग के अंदर टोटल 50,000 लोग मारे जाते हैं। एंड वो इफ द क्वेश्चन आस्क के भाई इस बैटल का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या था, तो आई गेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ सिफीन वाज द इमरजेंस ऑफ द खारजाइट्स। ये खारजाइट्स क्या है? देखो, खवारिज कहते हैं आउट एक्स कम्युनिकेटेड को। ये वो लोग हैं जिनका ना अली से कोई लेना देना था ना अमीर मुहाविया से। ये लोग हजरत अली को और अमीर मुहाविया को दोनों को काफिर कहते थे। ये लोग कहते थे माज अल्लाह के ये दोनों काफिर हैं, हम इनमें से किसी को भी नहीं मानते। और ये लोग कहते थे ला हुकुम इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हम किसी को भी नहीं मानते, हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। इन्होंने होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम को मानने से भी इनकार कर दिया था। तो इनका बेसिकली खोपड़ी खराब हो गई थी। ठीक है। इनका दिमाग खराब हो गया था। एंड उस वक्त तो कोई गुद्दू बंदर था नहीं कि उनको पागल खाने में डाला जाता। और इन्होंने फितना फैलाया आगे भी चल गए। ठीक है ना। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ द बैटल ऑफ सिफीन। ये बैटल ऑफ सिफीन की स्टोरी कहलाती है। इसमें कोई मसला है, कोई सवाल है तो पूछें जल्दी से।